हमारा हरियाणा लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। हमारा हरियाणा लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हिसार उपचुनाव की खबरों से। हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के चुनाव प्रचार की कमान सूबे के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद संभाली है। चुनाव प्रचार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी के गांव का दौरा किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी के गांव में लोगों से ये कहा है कि कृषि उत्पादन समूह के अध्यक्ष के रूप में उन्हें किसान हित के लिए कई सिफारिशें की हैं। अगर यहां से सांसद कांग्रेस का होगा तो उस फैसले पर तो मुहर लगा ही देगा, जिसमें फसल की लागत के साथ साथ 50% मुनाफा देने का प्रस्ताव है। हरियाणा में उनकी सरकार के विकास के बल पर दोबारा वापसी की है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि भजनलाल सरकार और ओम प्रकाश चौटाला ने किसान हित में एक भी फैसला किया हो तो गिना दो। तो आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को हिसार में लोकसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां पूरे जोर शोर से हैं। चुनाव प्रचार हर जगह किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार की कमान संभाली है और कई गांवों का दौरा करके उन्होंने पार्टी के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस का सांसद चुना जाता है तो ये हरियाणा के लिए, हिसार के लिए हितकर होगा। तो हिसार में लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 13 अक्टूबर को ये चुनाव होना है। हिसार लोकसभा उपचुनाव होना है। हिसार लोकसभा का उपचुनाव जिस 13 अक्टूबर को होना है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है, ये कोशिश रहेगी आम जनता की कि सही प्रत्याशी को, सही उम्मीदवार को चुना जाए। हालांकि जो प्रचार है वो अपने चरम पर है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार की कमान संभाली है। वो गांव का दौरा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ काम किए और आगे किस तरीके से वो किसानों के हित में काम कर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपने पार्टी की अच्छाइयों के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि अगर सांसद कांग्रेस का होगा तो जो फैसले होंगे उन पर मुहर लगाना बेहद आसान हो जाएगा और ऐसे किसान के हित में कई फैसले लिए जा सकते हैं जिससे किसानों को ही फायदा होगा। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं अविनाश, उनसे बातचीत करते हैं इसी बारे में। जी अविनाश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके की चीजें कही जा रही हैं प्रचार के दौरान? तो लगता है अविनाश का संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हांसी का दौरा किया है। चुनाव प्रचार के मद्देनजर वो कई गांवों का दौरा कर रहे हैं। हिसार में लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं 13 अक्टूबर को। ऐसे में प्रचार को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से प्रचार करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार कर रहे हैं और इसी प्रचार यात्रा के दौरान वो आज हांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को ये बात कही कि अगर कांग्रेस का ही सांसद होगा तो किसानों के हित में फैसले लिए जाना बेहद आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक किड प्ले स्कूल के उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्यपाल AR किदवई ने शिरकत की और इस समारोह में श्री किदवई ने ये कहा कि देश की तरक्की में अच्छी शिक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि
देश का युवा शिक्षित हो और देश के युवा शिक्षित करने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिले। And thunder effect. Yes, but it did not take off. In fact, we were started, but not formally. तो आपको बता दें कि किड प्ले स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में ये बात भी कही गई कि जिस तरीके से बच्चों को कहा जाता है कि वो देश का भविष्य है, तो ऐसे में शिक्षा एक अहम रोल अदा करती है बच्चों के जीवन में, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा उन्हें मिलती है उनका जीवन भी वैसा ही होता है और उसी मार्ग पर वो अग्रसर होते हुए एक देश के निर्माण में अपनी तरफ से सहायता मुहैया कराते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अगर शिक्षा सही तरीके से दी जाएगी, शिक्षा प्रणाली में अगर सुधार लाया जाएगा, तो ये छात्रों के साथ साथ देश के लिए भी हितकारी होगा। Yes, but it did not take off. In fact, we were started. Flat and thunder effect. और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने ये साफ कर दिया है कि वो सीधे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में एक अहम रोल वो अदा कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने ये भी कहा है कि उनकी खुद की कोई पार्टी वो नहीं बनाएंगे और न ही वो खुद कोई चुनाव लड़ेंगे। उधर गांधी जी ने अन्ना हजारे की तुलना को लेकर के कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अन्ना हजारे पर निशाना साधा है। का नया अभियान, राजनीति से दूर रहकर राजनीति को बदलेंगे अन्ना। जनता को चुनावों से पहले टीम अन्ना करेगी जागरूक। आने वाले चुनावों से पहले टीम अन्ना की मुहिम, ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं को चुनने की मुहिम। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जनता को जागरूक करने वाले अन्ना हजारे अब गंदी हो चुकी राजनीति को साफ करने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे सीधे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अहम रोल जरूर अदा करेंगे। अन्ना उवाच। अन्ना ने कहा कि वे खुद कोई पार्टी नहीं बनाएंगे और न ही खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वे ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो ईमानदार हों। लेकिन वे ईमानदार उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति बनाए जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। टीम अन्ना ने पहली बार सांप्रदायिकता के खिलाफ आधिकारिक तौर पर मोर्चा खोल दिया है। सांप्रदायिकता को भ्रष्टाचार से भी बड़ा खतरा बताया गया है। टीम अन्ना की अगुवाई वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों ने एक आचार संहिता बनाई है, जिसमें सांप्रदायिकता को भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक बताया गया है। अन्ना का अभियान, सूत्रों की माने तो आचार संहिता के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना की मुहिम ने सभी पार्टियों से एक समान दूरी रखने की कोशिश की है। आचार संहिता के मुताबिक सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या है और इस देश की समस्याएं तभी समाप्त हो सकती हैं जब सभी धर्मों के लोग एक साथ एकजुट खड़े हों। अगस्त में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन के दौरान कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया था कि इस आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ है। उधर अन्ना हजारे की गांधी जी से तुलना किए जाने पर कांग्रेस ने अन्ना पर निशाना साधा है। अन्ना का अभियान चुनाव सुधारों से जुड़ा हुआ है। भले ही वे चुनाव न लड़कर चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हों, पर क्या राजनीति से दूर रहकर अन्ना हजारे राजनीति में फैली बुराइयों को दूर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जनता के लिए दिल्ली से अरुणेश कुमार। तो सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या राजनीति में उतरे बिना राजनीति में सुधार लाया जा सकता है, देश की राजनीति में सुधार किया जा सकता है। चलिए यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए झज्जर में मिस इंडिया।